Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of statistical functions given to us. Here, a list of some of the statistical functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन हार्मीन की बात करेंगे. दिस इज हार्मोनिक मीन फंक्शन एंड दिस इज पार्ट 2. आइएगा मूव करते हैं हार्मोनिक मीन फंक्शन की तरफ. इस जगह के ऊपर मुझे एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन ऑफ मार्क्स ऑफ 12 स्टूडेंट्स. मेरे पास एक छोटी सी टेबल बनी हुई है जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं. द फर्स्ट कॉलम इज ऑफ स्टूडेंट रोल नंबर 1 to 12. सेकेंड के अंदर मुझे इनके मार्क्स दिए गए हैं. स्टूडेंट ये सारे मार्क्स आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर टेकअप किए गए हैं. मुझे इन मार्क्स के बेसिस के ऊपर हार्मोनिक मीन के थ्रू इनके एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करना है. थर्ड कॉलम के अंदर मैं इन मार्क्स के रेसिप्रोकल को कैलकुलेट करूंगा. तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ. इक्वल्स टू 1/92. दिस इज गिवन टू अस इन सेल नंबर C4. आई प्रेस एंटर. मेरे पास 92 मार्क्स के रेसिप्रोकल आ गए. मैंने फिल हैंडल की मदद से इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया तो मेरे पास ये कंप्लीट सभी मार्क्स के रेसिप्रोकल निकल कर आ गए. मैं यहाँ पर इनके टोटल को कैलकुलेट कर रहा हूँ. इक्वल्स टू सम के अंदर मैंने ये रेसिप्रोकल ऑफ मार्क्स की कंप्लीट रेंज को दे दिया D4 to D15. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास रेसिप्रोकल्स का टोटल भी यहाँ पर आ गया. अब मैं आपके सामने स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले के थ्रू इसके रिजल्ट को डिराइव करूंगा. हार्मोनिक मीन, यहां पर मैं इक्वल्स टू का साइन दे रहा हूं. दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ गिवन मार्क्स. सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ गिवन मार्क्स हमारे पास यहाँ पर टोटल की फॉर्म में है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के अंदर हमने 12 स्टूडेंट्स को टेकअप किया. तो मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के केस के अंदर यहाँ पर 12 दे रहा हूँ. 12 दिस इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ गिवन मार्क्स. यहाँ पर मैं सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ गिवन मार्क्स को टेकअप कर लेता हूँ. दिस इज इक्वल्स टू 0.17566604. ये मैंने नंबर को अपने हाथ से टाइप कर दिया. ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए लिखा है. इस जगह के ऊपर मैंने इक्वल टू का सिंबल दे दिया और यहाँ पर मैं इसकी कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ. दिस इज इक्वल्स टू P4 डिवाइडेड बाय P5. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास यहाँ पर हार्मोनिक मीन निकल कर आ गया. यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखा कि हमने बहुत सारी कैलकुलेशंस को किया है. अगर हम यही काम एक्सेल के फंक्शन को यूज़ करके करें तो फिर ये किस तरह से होगा. आई राइट हेयर यूजिंग एक्सेल. मैं इस जगह के ऊपर इस फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. सो आई सिंपली राइट द नेम हार्मीन फंक्शन. पेरेंथेसिस स्टार्ट. फर्स्ट आई नीड टू गिव नंबर 1. मैंने ये सारे मार्क्स के नंबर की कंप्लीट रेंज को दे दिया C4 to C15. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. आप देखिएगा कि एक्सेल ने हमारा काम कितना आसान कर दिया. दिस इज द रिजल्ट विच वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम यूजिंग एक्सेल फंक्शन. ये मैं फंक्शन आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे देता हूँ. मैं उम्मीद करूँगा कि इस छोटे से क्वेश्चन से आप अच्छी तरह से जान जाएंगे कि जब हम स्टैटिस्टिकल फार्मूले को यूज़ करते हैं तो उस केस के अंदर हमें ये सारी कैलकुलेशंस करके इसके आंसर को निकालना पड़ता है. लेकिन जब हम एक्सेल के फार्मूले को यूज़ करते हैं तो उस केस के अंदर हमें सिंपली आर्गूमेंट्स को पास करना है फंक्शन के अंदर एंड वी गेट दी आंसर. आपको लग रहा होगा कि ये दोनों आंसर डिफरेंट हैं. मैं इसके साइज़ को रिड्यूस कर देता हूँ. जैसे ही हमने डेसिमल साइज को रिड्यूस किया हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है. आई होप दैट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल गिव यू good understanding about harmonic mean. Thank you very much.